ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अगला ऑप्शन या अगली कमांड जो हमारे पास उपलब्ध है, यदि आप यहाँ कर्व डिजाइनिंग में जाएं तो हमारे पास कर्व टूल्स के अंतर्गत यहाँ पे बी स्प्लाइन के नाम से टूल अवेलेबल है। मैं यदि इसे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास एरो जो है वो बी स्प्लाइन जैसा हो गया है। बी स्प्लाइन का अर्थ सिंपल लाइन से है जिसमें आप स्प्लाइंस को शो कर सकते हैं। इसमें आपको केवल क्लिक करना है और आप लाइन ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी बार जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ एक नोड जुड़ जाएगा और वहाँ से आप लाइन को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखें मैं जहाँ जहाँ क्लिक करता हूँ वो नोड्स मेरे पास ऐड होते जा रहे हैं। फाइनली मैं चाहूँ तो स्टार्टिंग से जाकर फिर से उस नोड को कंप्लीट शेप में डिफाइन कर सकता हूँ। अब देखेंगे कि ये मेरे पास एक डिफरेंट टाइप की शेप बन गई है जो मैंने बी स्प्लाइन टूल के साथ बनाई है। किसी बनी हुई शेप को आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। इसके लिए सिंपल टूल्स के अंतर्गत यदि मैं यहाँ पे शेप टूल सेलेक्ट कर लूँ, मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट जो था पहले से सिलेक्टेड था, जो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन में आ गया है। अब यदि आप देखें तो आप नोड देख सकते हैं आसानी से कहाँ का नोड अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ किसी नोड पे तो नोड बीच में से हट जाएगी, देखें इस तरह से। और यदि मैं कहीं पे डबल क्लिक करूँ तो नोड ऐड भी हो जाएगी। इन नोड्स को मॉडिफाई करके मैं आसानी से अपनी शेप को रीडिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से फिर से कोई नोड जोड़ना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करके फिर से जोड़ सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ किसी भी शेप को। किसी नोड को यदि आप हटाना चाहते हैं तो वहाँ पे डबल क्लिक करने से वो नोड वहाँ से हट जाएगी और आपकी शेप जो है वो रीडिफाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बी स्प्लाइन का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से इन सिंपल डिज़ाइन को ड्रॉ करते हुए जो आपके पास स्प्लाइंस में रहती हैं। इसी के साथ नीचे की तरफ एक पॉलीलाइन टूल दिया गया है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास इसी सेक्शन के अंतर्गत है पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल से आप स्ट्रेट लाइंस और कर्व को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आप यदि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्लिक करें, आपके पास लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ से माउस को क्लिक करके नेक्स्ट लाइन का पाथ डिफाइन कर सकता हूँ। यदि मैं कुछ कर्व डिफाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखता हूँ और ये कुछ इस तरह से कार्य करेगा जैसे फ्री हैंड टूल कार्य करता है। तो इस तरह से आप यदि देखें सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइन टूल अवेलेबल हो, लाइन टूल की तरह बिहेव करेगा। और यदि आप ड्रैग करते हुए काम करेंगे तो आपके पास कुछ कर्व्स डिफाइन होने शुरू हो जाएंगे। फाइनली मैं स्टार्टिंग पे क्लिक करके फिर से क्लोज्ड कर्व कमांड भी या क्लोज कर्व शेप भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं पॉलीलाइन टूल का प्रयोग कर सकता हूँ। और यदि इसको एडिट करना चाहता हूँ तो फिर से शेप टूल, आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी नोड्स हैं। इन नोड्स को मैं डिफाइन करते हुए आसानी से मॉडिफाई कर सकता हूँ पहले से बनी हुई शेप को। तो इस तरह से मैं बड़ी आसानी से किसी भी पहले से बनी हुई शेप को रीडिफाइन कर सकता हूँ। यदि मैं डबल क्लिक करूँ तो नोड बीच में से हट जाएगी। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये नोड हट गई है और कुछ कर्व डिज़ाइन जैसा क्रिएट होना शुरू हो गया है। और यदि कहीं मैं डबल क्लिक कर दूँ तो नोड अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक नोड अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह से किसी बनी हुई शेप में मैं आसानी से उसे चेंज कर सकता हूँ। आप चाहे वो किसी भी टूल के साथ बनाएं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी देखा है। तो इस प्रकार से हम ड्राइंग में बी स्प्लाइन और पॉलीलाइन का प्रयोग कर सकते हैं।